नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा देश जहाँ चींटियां सोना निकालती थी, नदियों की रेत छानकर सोना मिलता था और एक राजा जो अपने शरीर पर सोने की धूल मलकर नहाता था। सुनने में ये कहानी किसी फिल्म की तरह लगती है, लेकिन ये इतिहास है, असली इतिहास। सोने की शुरुआत मिस्र से दुनिया तक हुई। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो हम हमें ले जाता है प्राचीन मिस्र, जहाँ नील नदी के किनारे बसे शहर काप्टोस को दुनिया का पहला गोल्ड टाउन कहा जाता था। यहाँ के लोग क्या करते थे? नदी की रेत को पानी से धोकर उसमें से सोने के कण निकालते थे। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे पुराना गोल्ड माइन मैप भी यहीं मिला, जो करीब 3000 साल पुराना है। और एक दिलचस्प बात, नूबिया शब्द का मतलब ही होता है सोना। चींटियां जो सोना निकालती थी। अब आते हैं सबसे रहस्यमयी कहानी पर। हेरोडोटस ने अपनी किताब में लिखा है कि भारत के कुछ इलाकों में विशाल चींटियां जमीन खोदते समय सोने के कण बाहर निकालती थी। संस्कृत में इसे कहा जाता है पिपील का सोना। लोग इन कणों को इकट्ठा करके राजाओं को देते थे। आज भले ही यह कहानी रहस्य लगे, लेकिन कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ये चींटियां दरअसल हिमालय क्षेत्र के बड़े चूहे हो सकते हैं। भारत में सोना कैसे आया? अब बड़ा सवाल, भारत में सोना आया कैसे? भारत कैसे सोने की चिड़िया बना? प्राचीन समय में लाल सागर के रास्ते भारत और पश्चिमी दुनिया के बीच व्यापार होता था। रोमन साम्राज्य और मिस्र के व्यापारी भारत आते थे और बदले में क्या लेते थे? मसाले, रेशमी कपड़े, कीमती वस्तुएं, और देते थे बदले में सोना। यही कारण है कि धीरे धीरे भारत में सोना जमा होता गया। सोने की दीवानगी राजा से आम इंसान तक। इतिहास में एक राजा का जिक्र आता है, मनसा मूसा, जो इतना अमीर था कि यात्रा के दौरान वह लोगों को सोना बांटता, और कहा जाता है कि वह अपने शरीर पर सोने की धूल मलकर नहाता था। भारत कैसे बना सोने की चिड़िया? भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं था, यह है सुरक्षा, इमरजेंसी फंड, सम्मान, स्टेटस सिंबल, स्त्री धन, वुमेन वेल्थ। इसलिए भारत को कहा गया है सोने की चिड़िया। भारतीय महिलाओं के पास दुनिया का लगभग 11% सोना है। एक चौंकाने वाला तथ्य, आज दुनिया का लगभग 11% सोना अकेले भारतीय महिलाओं के पास है। यह मात्रा इतनी ज्यादा है कि यह कई देशों की विदेशी मुद्रा भंडार से भी अधिक है। सोना यहाँ सिर्फ निवेश नहीं, यह भावनाओं, परंपरा और सुरक्षा का प्रतीक है। सोना बनाने की कोशिश। साथियों, पारस पत्थर। मध्यकाल में कुछ वैज्ञानिक कीमियागर मानते थे कि लोहे को सोने में बदला जा सकता है। उन्होंने खोजा पारस पत्थर, जो किसी भी धातु को सोना बना सकता था। हालांकि यह कभी साबित नहीं हुआ, लेकिन इसी कोशिश ने जन्म दिया रसायन विज्ञान, और खोजा गया एक खतरनाक घोल, एक्वा रिजिया, जो सोने को भी घोल सकता है। साथियों, सोना सिर्फ एक धातु नहीं, यह इतिहास है, संस्कृति है, विश्वास है और भारत की पहचान है। कभी चींटियों ने इसे निकाला, कभी नदियों ने बहाया, और आज यह हमारी परंपराओं में बस चुका है। इसलिए कहा जाता है, भारत सिर्फ एक देश नहीं, यह सच में सोने की चिड़िया है। साथियों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।